आपको अंदर की बात, सबका वैक्सीनेशन स्टेटस देखेंगे, 10 बच्चों को बुला के करवा सकते, चाहे एक क्लास के लिए एक सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन बताने पड़े। अभी तो यही है प्लान। चलो जी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कॉनिक सेक्शन, एलिप्स। इलिप्स भी देखा जाए ना तो देखो ये भी एक पॉइंट का लोकस होता है। लोकस तो समझ गए ना आप, लोकस क्या, लोकस को समझाओ, पाथ, किसका पाथ, पाथ ऑफ अ पॉइंट। जिस पाथ पे पॉइंट मूव करता है उस पाथ को हम लोकस कहते हैं। तो इलिप्स भी देखो एक खास तरह का लोकस है। समझो पहले क्या है ये, यहाँ पर ये दो पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट फिक्स हैं, ना ये हिलेगा ना ये हिलेगा। इस प्लेन के ऊपर ये दोनों पॉइंट फिक्स हैं, आप इनके नाम रख लो F1 F2। यहाँ पर एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने दिए XY। इस पॉइंट को हमें मूव करना है, यानी इसका लोकस बनाना। अब आप कोई जी कंडीशन दो, तो कंडीशन ये है इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस और इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस का जब हम सम करेंगे PF1 और PF2 का, तो ये कभी बदलना नहीं चाहिए। कैसे रहना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। तो अगर इस कंडीशन को फॉलो करके देखो, इसकी एक्टिविटी कराई जाती है क्लासेस में, तो क्लास चलती नहीं है, ऑफलाइन चलती नहीं है, तो ऐसी एक्टिविटी करवाते हैं, कार्डबोर्ड पे यहाँ पे 2 पिन लगा लेते हैं। सिर्फ इमेजिन करो मेरे साथ, यहाँ 2 पिन लगा लिए, एक थ्रेड ले लेते हैं, थ्रेड को यहाँ बांध देंगे इस पे, एक थ्रेड का कोना यहाँ बांध देते हैं, तो थ्रेड यहाँ आ गई बीच में। अब फिर एक पेन लेंगे और उस पेन को थ्रेड के ऐसे लगा देंगे, जैसे मान लो ये थ्रेड है, तो ऐसे इसको पेन को ऐसे खींच के रख लेंगे, तो थ्रेड स्ट्रिंग में वो स्लैक नहीं आएगा। ठीक है, उसको खींचने के बाद ऐसे घुमाते चले जाएंगे। तो होगा क्या, जब आप उसको घुमाते चले जाओगे, ऐसे पेन को ऐसे पेपर पे घुमाओगे, तो एक अपने आप ऐसे आपको पाथ बनता हुआ नजर आए। ये जो पाथ बनेगा ये आपका इलिप्स कहलाता है। तो अब अगर मान लो मेरे को इलिप्स की डेफिनेशन याद करनी हो, मैं इसकी डेफिनेशन कैसे याद करूंगा, देखो, इलिप्स इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, इलिप्स क्या, एक पॉइंट का लोकस ही तो है। पॉइंट कैसे मूव कर रहा है, पॉइंट मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स द सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस, इसका जो सम है डिस्टेंसेस का, कहां से, फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, दो फिक्स पॉइंट से, कैसा रहता है, इज अ कांस्टेंट। रटना नहीं है, आप इसको समझ के अपनी लैंग्वेज में लिखो। तो लिख लो जरा, इलिप्स इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane such that ellipse is a locus of a point which moves in a plane such that the sum of its distances, the sum of its distances from two fixed points in the same plane, from two fixed points in the same plane is constant. ये मैं डेफिनेशन आपको इसलिए लिखवा रहा हूं कि हो सकता है आपको डेफिनेशन देने के बाद पूछा जाए आइडेंटिफाई करो कौन सा कोनिक सेक्शन बोला जा रहा है, तो आप ध्यान से पढ़ोगे उसके बारे में क्या कह रहा है वो। अच्छा, एक पॉइंट है ऐसे मूव कर रहा है कि दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का जो सम है वो कांस्टेंट है, तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा ये इलिप्स है। पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है, पैराबोला इस तरह से मूव करता है कि जब उसका हम डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से निकालते हैं, वहां एक ही फिक्स पॉइंट होता है, और एक स्ट्रेट लाइन होती है जो फिक्स्ड होती है। गुड इवनिंग बेटा। तो गुड इवनिंग बेटा, तो पॉइंट पी जो होता है वो इस तरह से मूव करता है कि उसका डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से और इस फिक्स लाइन से हमेशा सेम रहता है। तो इसलिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी हमें ये कॉनिक्स याद रखने हैं। सर्कल का एक ऐसा कॉनिक होता है, सर्कल भी तो एक कॉनिक है, उसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। सिंपल सिंपल है बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं, मैंने अभी ना इनको डेफिनेशन लिख पाई है, मैं बता दूंगा, रुको भी खुशी। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो देखो ये सारे जो कोनिक सेक्शन है वो XY प्लेन के ऊपर पढ़ने हैं। XY प्लेन समझते हो, कार्टेशियन प्लेन जिसको बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले एक Y एक्सिस बनाएंगे, एक X एक्सिस बनाएंगे, बनाते जाओ मेरे साथ साथ। X एक्सिस Y एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। वो जो दो फिक्स पॉइंट मैंने लिए थे वो आप ओरिजिन के एक इधर लोगे, लेट से F2, एक इधर लोगे F1।
और ये दोनों ओरिजिन से बराबर दूरी पे होने चाहिए। आपका जो एलिप्स बनेगा वो कुछ ऐसे नजर आना चाहिए। सिमेट्रिकल फिगर होगी, ध्यान रखना। वाई एक्सिस के दोनों तरफ सिमेट्रिकल, एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल फिगर होनी चाहिए, चारों क्वाड्रेंट में एक जैसा दिखाई दे। रफली बना लो, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर सिमेट्रिकल नहीं भी आएगा कोई परेशानी नहीं। हाँ, ये इसको बोलते हैं लॉन्ग सर्कल। इलिप्स को लॉन्ग सर्कल भी कहा जाता है। सर्कल को पकड़ के ऐसे खींच दिया बीच में से, समझ। अच्छा अब सुनो, हाँ ओवल शेप भी कह देते हैं। भाई बताऊंगा इसकी सारी प्रॉपर्टीज। अभी एक ऑनलाइन क्लास रखा हूँ क्योंकि ना बहुत सारे वीडियोस दिखाने हैं आपको। एक्चुअल में क्या चीज कर रहे हो आप, इसकी वीडियोस देखना। मैं 3-4 वीडियो बना के रखे हुए हैं। अब यहाँ वीडियो कैसे दिखाऊं, तो जब ऑनलाइन क्लास रखूंगा एक दिन तो आपको सारा कोनिक्स बताऊंगा, यूज देखना। उसमें आपको करीब 40 मिनट लगेंगे देखने देखने में। 40 मिनट का पूरा वीडियो कंटेंट है इसका, तो आपको सही में आएगा। एक्चुअली मैं अब जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके मार्क्स के लिए पढ़ा रहा हूँ, मार्क्स आने का। की जो दिखाऊंगा वो आपकी नॉलेज के लिए होगा, ताकि आप उसको आगे लाइफ में यूज कर पाओ। अब यहाँ मैंने रावत सर को बोला था प्रोजेक्टर लगवा दो, सर कैसे देखते हैं, लगवा देंगे। यहाँ लगवा देंगे, कहीं दिखाया था मैं सबको, वो भी देख लेते बच्चे। अच्छा अब ये F1 F2 हमारे दो फिक्स पॉइंट हो गए। यहाँ पर हमारे P पॉइंट है x, y। डेफिनेशन क्या कहती है, जब आप इसका इससे डिस्टेंस निकालोगे और जब आप इसका इससे डिस्टेंस निकालोगे तो कैसे रहना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, देखो ये वाला जहां पे एलिप्स एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इसको एज्यूम करते हैं a,0। इसको a,0 लो। और ये वाला पॉइंट सिमेट्रिकल फिगर होने की वजह से एज्यूम कराया जाता है -a,0। ये जो नीचे y एक्सिस पे कट हो रहा है, इसको एज्यूम किया जाता है 0 -b, और इसको एज्यूम करते हैं हम लोग 0b, इस तरह से। तो ये मार्किंग कर लो जरा, मेरे साथ साथ करते रहना भाई। ठीक है, तो ये हमारा P पॉइंट है, ये मूव करेगा, देखो अभी चलना शुरू करेगा इसके ऊपर। और ये a0 है, -a0, ये 0b और ये 0 -b। PF1 यहाँ लिख देता हूँ, PF1 प्लस PF2 हमेशा क्या रहेगा, एक कांस्टेंट। मान लो अगर ये 5 सेंटीमीटर आएगा तो हमेशा 5 ही आएगा, बदलेगा नहीं। ये बताओ, अगर मैं इस P पॉइंट को चलाते चलाते यहाँ पे ले आऊं, यहाँ पे इमेजिन करो इस जगह पे आ गया, यहाँ पे आ जाए P पॉइंट, कहीं भी घूम सकता है ना ये तो अब आप मेरे को ना P से F1 तक का डिस्टेंस बताओगे। P मेरा मूव करते करते यहाँ पे आ गया, तो मुझे PF1 बताओ, फिगर में देख के बताना। अच्छा एक चीज और, ये जो डिस्टेंस है ना ये वाला, ये C लेना है, ये C लिया जाता है, फिक्स्ड है। और ये डिस्टेंस कितना लूंगा, ये भी C होगा क्योंकि डिस्टेंस है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इन दोनों के, C0 और -C0। ठीक है, चलो अब आप मेरे को P से F1 तक का डिस्टेंस बताओ, फिगर में नजर आ रहा होगा ये वाला। दोबारा देखो, आराम से देखो, जीरो डिस्टेंस कैसे हो जाएगा, कुछ कुछ दूरी तो आ ही रही है यहाँ से यहाँ तक, देखो। अच्छा चलो रुको, यहां से यहां तक बताओ, चलो यहां से यहां तक, इसको हटाओ। अब बताओ यहां से यहां तक कितना है, ये देखो ए, ये तो ए है ना, ओरिजिन से ए ही तो है, ये ए हो गया। अब बताओ यहां से यहां तक कितना है, सी। अब बताओ ये पूरा कितना हुआ, सी। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं लोगे, ये दूरी है एक, देखो डिस्टेंस नेगेटिव शो नहीं करोगे, तो ये a प्लस सी है, इतना सही में आता है, ये PF1। अब आप मेरे को इसी तरह से PF2 बताओगे, ये वाला बताओगे। दोबारा देखना, यहां से यहां तक पूरा कितना है, ये तो पूरा a है, उसमें से ये डिस्टेंस कितना है, अब बताओ ये कितना हुआ। तो PF1 a प्लस सी और PF2 a माइनस सी, तो क्या हुआ, c से c कैंसिल हो गया, कितना रह गया, 2a। तो इसका मतलब ये जो P पॉइंट मूव करता है इस इलिप्स पे कहीं भी, तो इन दोनों डिस्टेंसेस का सम किसके इक्वल रहता है, हमेशा 2a के। दोबारा देखो फिगर में सब कुछ, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, देखो यहां से पहले यहां तक का डिस्टेंस देखो, O से लेकर P तक तो a हो गया क्योंकि a कोऑर्डिनेट है, और ये वाला डिस्टेंस c हो गया, तो ये PF1 कितना हो गया, a प्लस सी, ये लिख दिया। और PF2 कितना हो गया, देखो PF2 मतलब ये वाला डिस्टेंस, तो पहले ओरिजिन से यहां तक देखो पूरा कितना है, ओरिजिन से यहां तक कितना है a, और ओरिजिन से यहां तक कितना है,
सी पे बचा हुआ कितना रह गया, तो PF2A माइनस सी। तो ये जो कांस्टेंट है इसकी जगह मैंने लिख दिया देखो अभी 2A। क्या ये क्लियर हुआ सबको? ये जो PF1 प्लस PF2 इक्वल टू 2A लिखा है ना मैंने, इस प्रॉपर्टी का एक नाम होता है, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है लेकिन आप लिख लो, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग प्रॉपर्टी। इसके यूज बताऊंगा आपको बाद में, अभी लिख लो। कोई प्रॉब्लम किसी को पूछो जल्दी से। अभी मैं P पॉइंट को एक जगह पे और घुमाने वाला हूँ। ए बस एक्स एक्सिस पे इलिप्स ओरिजिन से जो डिस्टेंस कट कर रहा है वो ए है। अभी इसका नाम पढ़ने वाला है, इसका नाम हो जाएगा वर्टेक्स, अभी इसका नाम आ जाएगा फोकस, अभी सबकी नेमिंग हो जाएगी। आगे चलूं मैं, ये क्लियर है? हाँ, इस पी को मैंने मूव करके यहाँ ले लिया ना इस जगह पे, तो ये एक्स वाई कॉमा जो कोऑर्डिनेट थे वो बन गए ए कॉमा सी। टू भी, अब ये पी कहीं भी रहेगा, ये दोनों डिस्टेंसेस का सम हमेशा कितना रहेगा, 2 रहेगा हमेशा। अभी मैं पी पॉइंट को ये रब कर दूं नीचे लिखा हुआ एरो लगा के, ठीक है। अब देखो जरा, अब मैं पी पॉइंट को एक जगह पे और लूंगा, एक बार ध्यान से देखना जरा। ये पी पॉइंट मूव करके यहाँ पहुंच चुका है इस जगह पे, ठीक है। इस बार आप मेरे को फिर से PF1 और PF2 बताएंगे, ठीक है। P से पहले मुझे F1 बताएं, ये डिस्टेंस कितना होगा। मैं आपको हिंट दूंगा सिर्फ, ये है B और ये है C। राइट, उन्होंने बोला पैथागोरस और आपने पैथागोरस लगा भी दी। देखो ये जो डिस्टेंस होगा ना, इमेजिन तो करो, बड़ा आसान है। PF1 ये ज्वाइन करवा रहा हूं मैं आपसे, तो PF1 कितना होगा, ये एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये B है और ये C है, तो PF1 अब कितना आएगा, √B² प्लस C²। अब बताओ मेरे को PF2 कितना होगा, ये यही होगा, यही होगा। अब इन दोनों को प्लस कर दें तो सिमेट्रिकल फिगर है, बिल्कुल सही बात। दोनों को प्लस कर दो भाई, PF1 प्लस PF2, 2√B² प्लस C²। लेकिन अभी हमारी बात हुई थी कि PF1 और PF2 का सम तो हमेशा किसके इक्वल रहेगा, 2A के। तो इसका मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 2A के। तो यहाँ पे लिख लो आप, देयरफॉर 2A इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ B² प्लस C²। 2 से 2 कर दो कैंसिल, हाँ स्क्वायरिंग भी कर दो इसकी, A² इज इक्वल्स टू B² प्लस C²। अब B² को इधर लाके माइनस कर लो। अब इस वाले फॉर्मूले को अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लो, A² माइनस B² ऑलवेज इक्वल टू C² होता है। मैं आपको डायरेक्ट बताया था तो आपका फाउंडेशन वीक रह जाता। मैंने डेफिनेशन इलिप्स की ली और उसके हिसाब से आपको ये रिलेशनशिप ड्राइव करके दिखाया। छोटा सा डेरिवेशन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। हाँ देखो, अब इस P पॉइंट को आप जहां मर्जी रखते रहो। आपने एक बार यहाँ रखा तो कुछ डिस्टेंस आएगा पता नहीं, जब आपने यहाँ रखा तो 2A आया। अब जब इस P पॉइंट को कहीं भी रखोगे तो जो भी डिस्टेंस आप निकालोगे वो 2A के बराबर रख देना, क्योंकि ये तो 2A रहेगा हमेशा। तो हमने एक बार क्या किया, यहाँ रख के निकाला 2A, अब यहाँ रख लिया, तो यहाँ रख के दोनों डिस्टेंस आ रहे हैं हमारे ट्वाइस ऑफ √B² प्लस C²। तो ये हमें 2A के इक्वल रखना होगा इसका मतलब। हाँ, हमने दोनों को इक्वेट करके ना एक रिलेशनशिप बना लिया, जो आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इलिप्स के लगभग लगभग हर क्वेश्चन में आप इसको यूज करोगे, देखना। A² माइनस B² इज इक्वल टू C²। भी जल्दी से नोट करो, मैं रब करूँ। डन। ये मैं पूरा रब करूंगा, नोट कर लेना, पूरा रब कर दूंगा मैं, मुझे पूरा बोर्ड चाहिए होगा। डन हो गया। अब हम लोग P पॉइंट को ना तो यहाँ रखेंगे ना यहाँ रखेंगे, अब हम रखेंगे इसी जगह पे जहां दिख रहा है। अब आप मेरे को P और F1 के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताओ, 10th क्लास वाला डिस्टेंस फॉर्मूला। F1 के कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं आपको क्या, -C, 0। इसको डालते कंफ्यूजन ना हो जाए। और ये डिस्टेंस, ये वाला कोऑर्डिनेट बताओ, F2, C, 0, ठीक है ना। अब आप मेरे को P और इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के बताओ। निमान बोलना डिस्टेंस फॉर्मूला।
10th क्लास का रूट भी लगा दिया लो मैंने, कोई बात नहीं। आदित्य डिस्टेंस फॉर्मूला किसके बीच में लगा रहे हो? नहीं, इसके बीच में लगाना है, इन दोनों का लगाना है ना, PF1 निकालना है ना। बोलो, सही बोल रहे हो? अच्छा मैं ऐसे लिख लूं, x माइनस माइनस सी का होल स्क्वायर, एक ही बात है ना, ये प्लस हो जाएगा ना, इसलिए बस प्लस ऐसे लिख लूं y स्क्वायर, ठीक है, एक ही बात हो गई। x में से इसको माइनस किया प्लस हो गया, y में से इसको माइनस किया कोई फर्क नहीं पड़ा, y स्क्वायर और अंडर रूट लगा दिया। अब मैं निकालूंगा इसी में प्लस करके PF2। अब नहीं माना, बताओ इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें से इसको माइनस करो, नहीं नहीं, इसमें से इसको माइनस करो, ठीक है, प्लस, ठीक है, ठीक है। अब हमने P को रैंडम या सरकमफेरेंस पे रखा हुआ है। बताओ ये PF1 प्लस PF2 की वैल्यू किसके इक्वल रहती है? हमेशा 2a। तो इसको लिख देते हैं 2a के इक्वल। पता है हम लोग क्या करने जा रहे हैं इससे? हम लोग इस P पॉइंट से इसकी इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, पूरे पाथ की, यानी इलिप्स की इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। अब देखो यहां से है बेसिक अलजेब्रा 9th 10th क्लास की, किसी भी एक रूट को पहले उधर में माइनस में लेके जाऊंगा, ठीक है। आप लोग मेरे साथ साथ करते रहो, मेरा वेट मत करना। बोलो क्या है, किसको लेके जाऊं? पहला वाला रूट ले जाऊं, दूसरा ले जाऊं? उधर ले जाना है मुझे माइनस में, दूसरा ले जाएं। चलो पहले वाले को यहीं छोड़ दिया, करते जाओ मेरे साथ साथ। 2a में से माइनस हो गया दूसरा वाला रूट, ठीक है। अब हम करेंगे दोनों साइड की स्क्वायरिंग, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, रूट गायब कर देंगे ऊपर का, अंदर के मैं सारे होल स्क्वायर खोलूंगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वायर, इधर की स्क्वायरिंग करेंगे। बताएगा कोई मुझे कैसे होगी इधर की स्क्वायरिंग? बहुत बढ़िया, a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा। पता है कैसे? पहले तो आएगा इसका स्क्वायर, कितना लिख दूं? 4a स्क्वायर, फिर आएगा प्लस बी स्क्वायर जो आपने बोला, ये रूट हट जाएगा, है ना। अंदर के स्क्वायर खोल दो, अंदर के ना साथ साथ स्क्वायर खोलते जाओ, ये हो गया। अभी और भी कुछ आने वाला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू दिस इंटू दिस, काम करते हैं ना, 2 इंटू दिस कर लेते हैं 4a, और ये अंडर रूट सेव रख लेते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो भाई, यहां तक सिंपल स्क्वायरिंग किया, कुछ नहीं किया है, स्क्वायरिंग की है बस। इसका स्क्वायर तो रूट हट गया, सारे स्क्वायर खोल दिए अंदर के। इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोला हुआ है, देखो ये रहा, पहले a स्क्वायर फिर ये प्लस बी स्क्वायर रूट हटा दिया, फिर माइनस 2ab, ये रहा माइनस 2ab। आमने सामने भी जो कैंसिल है कैंसिल करो, मैं बाद में करूंगा, पहले आप लोग करो। काफी सारी टर्म सामने सामने कैंसिल हो रही हैं, काटो काटो, जो कट रहा है काटो, उसे फटाफट से निपटाओ काम को, बचा हुआ सब एक साइड पे ले लेंगे अभी। एक्स स्क्वायर गया, सी स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर गया, सही है जी। एक काम करो, ये जो 2cx है ना माइनस का, इसको इसमें लाके प्लस कर लो, कितने हो जाएंगे? 4cx। और एक काम करो, ये जो 4a स्क्वायर है इसको भी इधर ले लो, ये भी इधर हो गया। अब उधर क्या बचा? माइनस 4a बचा, और ये अंडर रूट पूरा बचा, ये बची हुई इक्वेशन है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम इसमें? जल्दी बोलो, इतना सही में आ गया। मैं एक काम मुझे दिख रहा है, मुझे यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, आपको दिख रहा है कुछ कॉमन? 4 कॉमन लेके कहाँ जाएगा? कट जाएगा ना, ऐसे ही काट दिया लो हमने भाई, 4 कॉमन आया, कैंसिल कर दिया उसने इस वाले 4 को। चलो स्क्वायरिंग फिर से करेंगे, क्यों करेंगे? उठाने के लिए भी सीधी बात है। चलो खुशी, इसमें ना a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है तुम्हें, ठीक है। ये a है और ये b है, बोलो मैं लिखता जाता हूँ। स्क्वायर स्क्वायर नहीं बोला तुमने, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बोलना है तुम्हें, है ना। तो पहले इसका स्क्वायर बोलो ना मेरे को, हाँ ये बात, प्लस a4 आगे माइनस, सही है। कोई मुश्किल काम तो नहीं करा रहा ना मैं आपसे, सिंपल है ना। अच्छा इधर आ जाओ, इधर देखो माइनस का स्क्वायर का क्या करना है, ये माइनस का स्क्वायर करने है, प्लस हटाओ इसको, और ये a स्क्वायर हो गया। अच्छा ये रूट हटा दें, तो अंदर के सारे होल स्क्वायर खोल लेते हैं, खोलते हैं चलो। एक्स स्क्वायर माइनस 2cx और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब
ये जो ए स्क्वायर है इसको यहाँ पे सबके साथ मल्टीप्लाई करो, अंदर ब्रैकेट खोलो जरा अपने आप, ब्रैकेट खोलो। ये तो सारा सेम आएगा ना, इधर के ब्रैकेट खोल दो सारे। हाँ अच्छी बात है, सबसे ज्यादा मैं तो काटने में आता है ना, काटो 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 काटो, क्या कट रहा है, क्या कह रहे थे, क्या कट रहा है, ये वाला काट दूं? सही 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 से उड़ाओ यहाँ, ये हो गया जी खत्म। फाइनली हम पता क्या आप सफल रहे, हम स्क्वायर रूट खत्म करने में सफल रहे, कोई स्क्वायर रूट नहीं है, दो बार स्क्वायरिंग करके अभी काम खत्म नहीं हुआ। देखिए अभी इक्वेशन वो नहीं आई जो होती है। ये फिगर रब कर दूं, इसकी जरूरत नहीं है मुझे अब, ये फिगर रब कर दूं, थोड़ा स्पेस बन जाएगा यहाँ। हाँ अभी हम सबको एक साथ उठा के लाएंगे एक तरफ। देखो जो टर्म्स एक्स स्क्वायर वाली हैं उन्हें एक तरफ शिफ्ट करते हैं। बोलो इस वाले स्क्वायर स्क्वायर को इधर लाऊं या इसको उधर भेजूं? दोनों है, किसको बोलो, इसको भेजूं उधर? चलो फिर सबको उधर भेजूंगा फिर मैं। चलो तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आपके हिसाब से चल रहा हूँ, देखो मैं, आपने कहा इसको उधर भेजो, लो भेज दिया, ये भेज दिया। और उधर देखना वाई स्क्वायर है, कोई वाई स्क्वायर को बचा हुआ है, वो लास्ट वाला, इसको लिख लो पहले अब। चलो और देखो और कौन आएगा इधर, एक ये बचेगा, ये रहा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, उसमें से क्या माइनस होगा, ए फोर। अब इस साइड पे कुछ बचा नहीं, सब चलेगा उधर, ये तो इस साइड पे क्या आ गया, जीरो आ गया। इसमें से कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर यहाँ बचा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बचा, और यहाँ पर बचा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें से आपका ए स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ बचा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये हो गया जी। भाई आपने कहा इधर ले जाओ, मैं सबको इधर ले गया, फिर एक्स स्क्वायर इकट्ठे कर लिए, वाई स्क्वायर तो अकेला था, और बाकी ये दो कांस्टेंट थे। अब ये बताओ मैंने जो आपको कहा था ये अपने दिमाग में फिट कर लो, वो क्या था? बोलना जरा, यहाँ लिख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ये था, ठीक है, ये दिमाग में फिट है आपके। इसमें एक बात बताओ, अगर ये ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ऐसे हो जाए, ये इधर आ जाए, और बी स्क्वायर उधर चला जाए, तो क्या वैल्यू बनेगी? ये बनेगी वैल्यू, ये देख रहे हो, बोलो इसको क्या लिखना है अब, बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बोलो माइनस बी स्क्वायर, बबे ने बोला माइनस बी स्क्वायर, ये कैसे भाई, क्योंकि साइन चेंज हो रहा है, तो मैं इसको लिख रहा हूं माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब इस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को उधर शिफ्ट करो, माइनस का है ना, उधर जाके किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उधर चला गया। फाइनल स्टेप में आ गए वो। अब फाइनल स्टेप में क्या करने जा रहे हैं, सभी टर्म्स को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, ये क्या बन गया, वन। इधर क्या कैंसिल हुआ, बी स्क्वायर, इधर क्या कैंसिल हुआ, ए स्क्वायर। जरा रीड करो क्या बचा है अब ये, क्यों जीरो कैसे बचा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर नहीं बचा, और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बचा, और इक्वल टू, ये होती है इलिप्स की इक्वेशन। डायरेक्ट मुझे नहीं बतानी थी, मैंने नहीं बताई, ना ही मैं आगे बताऊंगा डायरेक्ट, पढ़ो ना, हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो, जीरो तो नहीं है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ये हमारी, लिख रहा हूं मैं, फाइनल लिख रहा हूं, लेकिन आप देखो ये जो हम यहाँ तक पहुंचाया है हमने इक्वेशन को, यही हमारी इक्वेशन है। हैबिट डलवा रहा हूँ आपको ये सब पढ़ने की, देखो आगे भी पढ़िए, पढ़ाई कुछ भी नहीं है, इंजीनियरिंग में जब जाओगे ना तो पता चलेगा पढ़ाई क्या है। कॉमर्स है आपके पास, आपको यूज नहीं करना है, एक ही बात है, तो यहाँ पर आ रहा होता माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पर आ रहा होता बी स्क्वायर, एक ही बात है वो तो। फाइनल इक्वेशन, देखो जब तक आप टफ चीजें नहीं करोगे तो आपका माइंड का लेवल वही का वहीं रह जाएगा जो है, एक फिक्स ग्रोथ हो जाती है, फिर कि उसके ऊपर जाना ही नहीं, हमें हमें करनी ही नहीं है। और हिंदुस्तान में बिना पढ़ाई के कुछ है नहीं।
ये है आपके इलिप्स की इक्वेशन। इसमें मैं कहा था मेरे साथ साथ करते रहो ताकि उतारने में टाइम वेस्ट ना हो। नहीं रब नहीं कर रहा, पहले आप नोट कर लो, मेरे को पूरा रब करना है एक साथ। अभी आपको दूसरी चीज अपने दिमाग में फिट रखनी है। जब भी मैं आपसे पूछूंगा इलिप्स की इक्वेशन, तो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वो पहले एक रिलेशनशिप था ए बी सी में, वो भी फॉर्मूला कह लो, ये भी फॉर्मूला कह लो, चलो दोनों यूज होंगे। अभी तो और भी आ रहे हैं आगे, सब यूज होंगे। डन हो गया? भी जल्दी करो भाई, ऐसे टाइम इसमें निकल जाएगा सारा। चाय मंगाई मैंने, चाय ठंडी हो गई, बताओ, ध्यान ही नहीं रहा। चाय पिएगा कोई? मंगवाई मैंने बाहर से यार, मुझे थोड़ा कोल्ड हो रहा था मेरे को। हो गया सबका? नोट हो गया? इधर बता दो मेरे को। आशुतोष, धनेश नोट कर लिया? कृतिका? यस सर। यस सर। ठीक है चलो जी, फिर रब करूं मैं पूरा? रब करूँ आदित्य? अच्छा करो करो जल्दी करो। ये रब कर रहा हूँ थोड़ा सा लड़का, ठीक है? बस ये पैसे देते हैं? तुम लगवा ली? अच्छा लगवा। देखो अब ये जहां तक मैं सोच रहा हूँ, ये जो ओमिक्रॉन है ना, ये पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव आपके लिए है। ऐसा सुनने में आया, बहुत डॉक्टर्स को मैंने सुना, मतलब नेट पे बाहर के डॉक्टर्स हैं, कह रहे हैं ओमिक्रॉन ये सबको होगा, कोई बचेगा नहीं इससे। पता चलेगा नहीं चलेगा अलग बात है, हो सकता है कि किसी को ओमिक्रॉन पता ही नहीं चल रहा हो। ये बॉडी से निकल जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा अपने आप। ये एंटीबॉडीज डाल जाएगा आपके बॉडी में कि आने वाला जो वायरस है फिर वो अटैक नहीं कर पाए। ये एंडेमिक होने वाला है। एक और आ गया। मेरी मम्मी कहती है सब ना राक्षस हैं, जो मर गए थे ना सब वो राक्षस आ रहे हैं। और पता है क्या? और हाँ, एक मैंने सुना था पंडित जी को यूट्यूब पे, वो कहते हैं राक्षस हैं और ये उन्हीं लोगों को मारेंगे जो पापी लोग हैं। पापी लोग मरे इससे जितने मरे हैं। हाँ मैंने कहा इसमें पंडित जी पापी हैं? अरे एक जगह तो पूछो मत यार। हर वेव से पहले उनको कोरोना एक बार जरूर होता है, हर वेव से पहले। अभी देखना, और रुक जाओ 1-2 दिन, अभी रिपोर्ट आने वाली है, ठीक हो गए? अभी क्या मैं ठीक हूँ? लेकिन एक बहुत बैड एक्सपीरियंस होता है, कोरोना मुझे भी था, बहुत ही बैड एक्सपीरियंस है ये। हुआ था? अरे यार नहीं यार, ये बहुत बैड एक्सपीरियंस है यार। मैं तो बस स्कूल ऑनलाइन से ऑफलाइन शिफ्ट हुए थे, तो बस मैं तो वो क्या होता है सैनिटाइजर किया घर पे ना अपने। मैं कहा स्मेल नहीं आई इस बार सैनिटाइजर की, मैंने सूंघा ढंग से, फिर नहीं आई। मैंने कहा स्मेल क्यों नहीं आई? फिर मैंने और चीज सोने की कोशिश की, फिर मैंने कपूर सूंघा। कपूर की तो होती ना जो गोली होती छोटी छोटी, मैंने आंख में घुसा ली थी अपने। मैंने कभी तो आएगी यहाँ से ना, नॉस्ट्रिल से अंदर डाल दी मैंने कहा स्मेल तो आएगी, वो स्मेल नहीं आ रही थी। फिर टेस्ट गायब हो गया दोपहर तक, मैं सोच गया, मैंने कहा कोरोना के सिम्टम्स आ गए। लेकिन बहुत कमजोरी करता है। चलो जी स्टार्ट करते हैं, कुछ और चीजें बतानी है, समझो जरा। अब आपने 2 चीजें लर्न कर ली, इक्वेशन और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हम सी स्क्वायर कहते हैं। ये आपका रफ स्केच आ गया वापसी। ये पॉइंट क्या था जल्दी बोलो? A0, ठीक है। ये वाला पॉइंट माइनस A0, ये होता है इलिप्स का सेंटर 0 0। यहाँ पर जो पॉइंट दिया था उसके कोऑर्डिनेट्स बोलो, C,0, और इतने डिस्टेंस पर ये था माइनस C0। ये वाला पॉइंट क्या था नीचे? 0 माइनस बी, और ये 0 बी। तो आपके सारे पॉइंट याद हो गए देखो अब। और आपने इक्वेशन याद कर ली। अब दोबारा सुनो, ये जो आपका लंबाई में एक्स एक्सिस पे ज्यादा दिख रहा है आपको, लंबाई में ज्यादा है, इधर वाई एक्सिस पे कम है, क्योंकि ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस कर रहे हैं तो सी स्क्वायर आ रहा है। तो ये जो लंबाई में ज्यादा है एक्स एक्सिस पे, यहां से यहां तक की लेंथ बता सकते हो कितनी होगी? 2a। ये कहलाती है इलिप्स की मेजर एक्सिस 2a। ये जो है ना लंबाई माइनस ए से ए तक का जो पूरा डिस्टेंस है, ये कहलाता है इलिप्स की मेजर एक्सिस। और जो वाई एक्सिस पे विड्थ आ रही है देखना, ये कितनी है? 2b। ये होती है इलिप्स की माइनर एक्सिस। ये सारे पॉइंट अब आपको याद रखने हैं, 2 एक्सिस हो गई, ठीक है। अच्छा अब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं A0 और इसके हैं माइनस A0।
ये हमारे दोनों पॉइंट इलिप्स के वर्टेक्स होते हैं। क्योंकि ये दो हो गए हैं इसलिए हम लिखेंगे वर्टिसेस। वर्टिसेस होते हैं इसके प्लस माइनस a कॉमा 0। तो जहां से इलिप्स लंबाई में ज्यादा है वहां पे जो दो पॉइंट आएंगे वो आपके वर्टिसेस होते हैं। फिर आता है आपका, अच्छा लेटस रेक्टम बतानी है, प्रूव करवाऊंगा, रुको। लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम पैराबोला में हमने कहां पे ड्रॉ की थी, किसी को याद है? पैराबोला में ड्रॉ करते हैं एक पॉइंट पर, नहीं नीचे नहीं, एक पॉइंट है उसका नाम बताओ, वहां पे परपेंडिकुलर आती है फोकस। फोकस पर जो लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो लेटस रेक्टम होती है। इसमें भी वही है। अब इसके फोकस क्या है भाई, ये जो C0 और जो माइनस C0 है ना, ये इसके दो फोकस होते हैं, इनको बोलते हैं फोकाई। क्योंकि दो है, जैसे रेडियस होती है ना दो, तो रेडियस की फुल फॉर्म क्या होती है, रेडियाई। ऐसी फोकस की फुल फॉर्म फोकाई। क्या क्या होते हैं, प्लस माइनस C0। नहीं नहीं कोई रिलेशन नहीं है, अलग बनेगा फॉर्मूला, बताता हूँ देखो अभी। अच्छा अब देखो यहाँ पे फोकस हो गया आपका एक, ये फोकस है आपका। यहाँ पे हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, बिल्कुल परपेंडिकुलर। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। मान लो ये M पॉइंट हो गया और ये N पॉइंट हो गया, ये वाला, इसको यहाँ लिख लेते हैं। हाँ दो दो जगह बनेगी, वो तो एक निकाल लो, दोनों सेम होती है। लेकिन एक्चुअल में लेटेस्ट रेक्टम दो होती है इलिप्स में, एक इधर होती है और एक इधर होती है। अच्छा एक बात बताओ, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये C है, ये डिस्टेंस पूछ रहा हूँ बस, ये C है, और ये कितना है पता नहीं, हमें क्या पता। बी तो ये है, बी तो ये वाला है, थोड़ा ऊंचा होगा इसलिए तो नीचे आ गया ना ऐसे इधर कर्व करके। बी तो ये है, ये नहीं पता। अगर ये पता चलता तो मैं इसका डबल करके यहाँ लिख देता अभी, लेटेस्ट रेक्टम। सोचो मुझे नहीं पता ये क्या है, इसको मैं कुछ मान लेता हूँ H, और ये है C। अब बताओ M पॉइंट के कोऑर्डिनेट, C कॉमा H। ये C है, अभी आपने यस बोला, ये मैंने H मान लिया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ग्राफ पेपर पे C कॉमा H हो गए ना। अब ये बताओ इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, जल्दी से बोलो, अभी भी ड्राइव की थी। ठीक है, ये इक्वेशन होती है ना, अभी हमने ड्राइव कर ली थी ये। इसमें काम करो, x के प्लेस पर C रख दो, रख दिया, लो। y के प्लेस पर H रख दो, रख दिया, इक्वल टू कितना 1। अब H स्क्वायर निकालने के लिए पहले इसको उधर माइनस में भेजो, H स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस C स्क्वायर। मैंने ऐसे लिख दिया, अभी सही में आ जाएगा आपको देखना। मैंने मतलब इसको इधर माइनस भी कर लिया इधर, और एलसीएम भी ले लिया। ये देखना, ये ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर फिर से आ गया, ये क्या होता है भाई, यहाँ से देख के बता दो। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेता हूँ मैं बी स्क्वायर, देखो तो अगले स्टेप में आते हैं, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये एच और बी कैसे लग रहे हैं, ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर की वैल्यू बोलना क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर से, यहाँ नजर आएगा, यहाँ नजर आएगा, यहाँ आएगा। हाँ एच स्क्वायर की वैल्यू आएगी, दोबारा करना जरा, क्या कर रहे थे, बी टू दी पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर। क्या हुआ है, बी स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है। चलो अब तो बता दो एच की वैल्यू अंडर रूट लगा के, बी स्क्वायर अपॉन ए। अगर ये वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन ए है, इतनी लेंथ, तो नीचे की लेंथ कितनी है, सेम है, तो पूरी बता दो कितनी हो गई। बस ये याद रखनी, ये तो याद रखनी है। लेटेस्ट रेक्टम प्रूव कर ली हमने, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए। क्योंकि ये डिस्टेंस आपका C है, फोकस तक है ये, और ये डिस्टेंस हमें निकालना है, मैंने इसको H माना हुआ है, कुछ भी मान सकते थे वो तो आप। फिर मैंने इस पॉइंट को लिख लिया C कॉमा H, और उसके बाद इस पॉइंट को इलिप्स की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दिया। एक तो मेरे कान में बार बार निकल जाता है, घुसाया था उसको अंदर। तो आपको देखो क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं। मेजर एक्सिस पूछूंगा 2a, माइनर एक्सिस 2b, वर्टिसेस प्लस माइनस a0, फोकाई प्लस माइनस c0, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी है, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए। आपने अपने हाथ से ड्राइव किया तो याद भी हो जाएगी आपको, और इक्वेशन याद रखनी है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये याद रखना।
अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आज बहुत सारी चीजें हमने ड्राइव की जो कुछ क्वेश्चन, एक नहीं कुछ तो करो भाई। हाँ आप नोट कर लो, मैं फिर अभी आपको बताता हूँ। बेसिक बेसिक क्वेश्चन से बड़े आसान है, आपको बड़ा मजा आएगा आंसर निकालने में। देखो हो गया। लेटेस्ट रेक्टम एक लेंथ होती है, ध्यान रखना है। ये एक ऐसी कॉर्ड होती है एलिप्स की, अंदर बनती है, फोकस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। क्वेश्चन आए मान लो हाउ मेनी लेटेस्ट रेक्टम डज द एलिप्स हैव, तो दो होती हैं, एक इधर होती है एक इधर होती है, लंबाई दोनों की एक जैसी होती है, बीच में नहीं, जहां फोकस होगा वहां बनेगी। ये देखो, हम ये नहीं कह सकते कि मिड पॉइंट है इन दोनों का, हो सकता है कम है ये ज्यादा, पता नहीं, लेकिन ये इस पे बनेगी परपेंडिकुलर। हो गया, फिगर अप कर देता हूँ। चलो पहले कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के लेते हैं जरा। लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, कॉमा फोकाई, फोकाई दिए हुए हैं कहां पे हैं देख लेते हैं। फोकाई कह रहे हैं जी ये है +-4,0 एंड वर्टिसेस, वर्टिसेस हैं +-6,0। बस ये दो चीजें दी हुई हैं और कह रहे हैं एलिप्स की इक्वेशन बनाओ। आप अपने दिमाग में पिक्चर बनाओ और मुझे बताओ वर्टिसेस क्या होते हैं, किधर होते हैं। एक्स एक्सिस पे एक किस तरफ होता है, किस तरफ होता है, एक बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे होता है A0, एक होता है एक्सट्रीम लेफ्ट पे -A0। तो वर्टिसेस क्या होते हैं हमारे हिसाब से, नहीं जरूरत नहीं है, वर्टिसेस यही तो लिखवाया मैंने आपको, यही यूज करो। अब इसको रख दो इन वाले वर्टिसेस के इक्वल, भाई अपने वर्टिसेस का फॉर्मूला लिखा एक तरह से और गिवन वर्टिसेस के इक्वल लिख दिया, कंपेयर करके एक ही वैल्यू देख के बताओ जल्दी से। 6। चलो फोकाई बताओ, फोकाई आपके कहां पे होते हैं, ये कह रहे हैं कि +-4,0, तो सी कितना हो गया, C4 हो गया। अब ये यूज कर लो, C² = मैंने कहा था ना ये हर क्वेश्चन लगाने वाले हो, ये हर क्वेश्चन लगेगा देखना, लगभग हर क्वेश्चन में। C की वैल्यू 4 पुट करो, 16 हो गया। A² पुट करो, 36 हो गया, राइट। B² 20 आ गया। अच्छा B² ही रहने देना, B मत निकालना, टाइम वेस्ट। लो बन गई इक्वेशन, नहीं रहने दो, B² रहने दो, क्यों निकाल रहे हो। अब यहाँ पे सीधा सीधा इक्वेशन लिखेंगे ना, इक्वेशन क्या होती है, x² अपॉन A², कितना है बोलो, 36 प्लस y² अपॉन 20, क्योंकि ये B² खुद है, और ये रही आपकी इक्वेशन। लो ये क्वेश्चन है 2-2 नंबर में। क्या चीज, वो तो आप कुछ भी ले लो, स्क्वायर करके यहाँ रखना ही है, तो इसलिए हम सीधा लिख देते हैं प्लस माइनस यहाँ से भी गया, प्लस माइनस यहाँ से भी गया, तो ए जो भी होगा वो 6 होगा, उसको 6 कह लो चाहे -6 कह लो। कोई डाउट, ट्राई करो अगला। अभी 1-2 क्वेश्चन सिंपल करेंगे। देखो, इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो, इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, कॉमा कॉमा फोकाई +-5√3, 0, 5√3, 0, and length of major axis is
20। 2 मार्क्स क्वेश्चन दिया है, करके दिखाओ। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 20। सर क्वेश्चन रिपीट करना। हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, देखो दोबारा लिख लो, मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे। इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्वेश्चन मार्क फोकाई प्लस माइनस 5√3, 0 एंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 20। दो चीजें दी हैं आपको, इक्वेशन बतानी है। करेक्ट, इक्वल टू 1। बहुत ही सिंपल, अति सरल। भाई मेरे को इधर बताओ, ऑनलाइन वाले बच्चे को प्रॉब्लम है तो पूछो भाई आप लोग। हाँ मतलब बी जो है वो 5, मतलब बी स्क्वायर 525 आ रहा हूँ। अब इन क्वेश्चंस में क्या आपको, एक्चुअली मैं पसंद नहीं करता ऐसे क्वेश्चन आने। क्या लर्निंग क्या है इसमें आपकी? कोई लर्निंग थोड़ी है, देखा जाए। क्या हुआ प्रणव? प्रणव ना नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। देखो सिंपल सा है, देखो भाई आपको मालूम है जो मेजर एक्सिस होती है वो 2a के इक्वल होती है। तो 2a के इक्वल है तो आपको 20 दी हुई है, यहां से आपने पता कर लिया a की वैल्यू 10 हो गई। देखो ठीक है, उसके बाद जो फोकाई होते हैं वो प्लस माइनस c,0 होते हैं। ये कह रहे हैं फोकाई है प्लस माइनस 5√3,0। तो ये लो c आपका यहाँ से 5√3 हो गया। अब उसके बाद क्या यूज करना है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको यूज करना है। ठीक है, अब इसमें c पुट करो, 5√3 का स्क्वायर करो, 25 इंटू 3 75 हो गया। a का स्क्वायर करो 100 हो गया, ये रहा 10 का स्क्वायर। यहाँ से b स्क्वायर का पता लगा लो, b स्क्वायर 25 हो गया। बस उसके बाद इक्वेशन में रख दो। अगला क्वेश्चन लिखो। लिख लोगे ना आगे इक्वेशन? आगे लिख लोगे ना इक्वेशन? हाँ बस हो गई, इक्वेशन सॉल्व हो गई। देखो नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, वो तो लिख ही लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, मतलब ये तो क्वेश्चन मार्क है ही। लिख लो मेजर एक्सिस गिवन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। मेजर एक्सिस है 10, माइनर एक्सिस है 8। ओ लो जी, क्या क्वेश्चन आया। माइनर एक्सिस 8, मेजर एक्सिस 10। मेरा चेक करने का मन भी नहीं कर रहा, रहने दो। यार एस अग्रवाल में से दे रहा हूं मैं। ए कितना हो गया? मेजर एक्सिस 10 है 5 और माइनर एक्सिस 8 है। हाँ तो ठीक है, बस बना लो इक्वेशन अपने आप। नहीं मैंने, देखो मैंने क्या लिखवाई है, देखो क्या लिखवाई है मैंने, माइनर एक्सिस। पिक्चर को दिमाग में रखो ना, तभी तो फायदा है पिक्चर बनाने का आपसे। 2b है ना, तो 2b 8 हो गया, तो b 4 हो गया भाई। अभी दे रहा हूं ना वो। लिखो नेक्स्ट, फाइंड, कर लिया ना, ये हो गया ना सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड लेंथ ऑफ, फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, कॉमा लेटस रेक्टम, कॉमा फोकाई रेक्टम, RECTUM, रेक्टम, लेटस रेक्टम। हाँ जी, तो मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, लेटस रेक्टम, फोकाई, कॉमा वर्टिसेस, 5 चीजें निकालनी है ऑफ द एलिप्स। अब इस बार एलिप्स दिया हुआ है, देखो
ऑफ द इलिप्स। हाँ इक्वेशन दी हुई है, ये लो पहला पार्ट, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। लो इससे आसान कुछ नहीं हो सकता दुनिया में। ये जो इलिप्स की इक्वेशन है, आप मेरे को ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करो दिमाग में और बताओ ये क्या होता है। यस, ए स्क्वायर 16 हो गया और बी स्क्वायर की जगह 9 हो गया। सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट हुआ हमारा। क्या चीज? -6 लेटर। अब मेरे को बताओ मेजर एक्सिस की लंबाई क्या होती है इलिप्स में, याद करके बताओ। 2a, तो a की वैल्यू का डबल करो। ध्यान रखो ये एक लंबाई होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। मेजर एक्सिस होती है, मैं लिख देता हूँ ये लो 2a, a की वैल्यू 4 निकाली हुई है, सीधा 8 लिख दो। चलो अब आगे निकालने शुरू करो अपने। हाँ तो लिखते जाओ ना आंसर जल्दी जल्दी। अब आंसर लिखने में कुछ नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको अपना फालतू का। नहीं नहीं नहीं, आप मेजर एक्सिस है, एक्सिस एक लंबाई को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आपको प्लस ही लेना है, वरना तो फिर नेगेटिव में भी लेंथ आ जाएगी ना। थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, 18/4 को 9/2 बना लो। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। 9/4 आ रही है, पता नहीं, देख लो। माइनर एक्सिस क्या आ रही है, चलो बताते जाओ। -6। अच्छा खाली 6 ही तो बोलोगे। हाँ माइनर एक्सिस 6 आ रही है, ठीक है। उसके बाद लेटेस्ट रेक्टम, फ्रैक्शन में छोड़ दो कोई बात नहीं। ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए, तो बी का स्क्वायर 9 और ए की वैल्यू 4, 9/2 हो गई। 9/2 हो गई लेटेस्ट रेक्टम। अब क्या रह गया जी? वर्टिसेस। बोलो वर्टिसेस क्या होते हैं? राइट, वर्टिसेस +/- 0, 4 और 0 का -4। फोकाई बोलो जल्दी से। कैसे? सी का है आपके पास, तो सी आपको निकालना पड़ेगा। बिल्कुल 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 सही, ये हो गया सी स्क्वायर निकालने के लिए। देखो फिर से यूज हुआ ये। 16 - 9 7, सी हो गया ±√7, है ना। तो फोकाई हो गए प्लस माइनस ये लो जी, पांचों आंसर तैयार। 1 2 3 4 और 5। 2 नंबर का क्वेश्चन। इसमें बताओ ना क्या है, इसमें कोई भी कर लेगा एक, मुझे लेकिन करके दिखाओ। कोई बात नहीं, देखो हम लेवल कहीं से स्टार्ट करेंगे ना। अब एक ऐसा और करके दिखाओ। कुछ नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना, आपको करना है अपने आप। बी पार्ट डाल दो, इक्वेशन लिख लो, यही पांचों चीजें इस एलिप्स के निकाल दो। x² + 4y² इक्वल टू 100 है। कुछ मत पूछना कैसे होगा क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे एक एक्स्ट्रा पेन है किसी एक्स्ट्रा पेन? पेन पेंसिल कुछ भी चलेगा, बात करना। मिल गया बेटा, रहने दो। नहीं चाहिए, पेज फोल्ड है एलिप्स की एक्सरसाइज का और क्वेश्चन टिक है। हाँ जी, कुछ हुआ? पूछ रहे हो, बता रहे हो, पहले तो ये बताओ। मैंने पहले तक बताऊंगा कुछ नहीं, बता रहे हो तो कंफर्म करा सकते हैं। मेजर एक्सिस 20 आपकी करेक्ट है।
माइनर एक्सिस आपकी करेक्ट है। बस तो आप फटाफट से अपने आंसर लिखने शुरू कर दो। वर्टाइसिस नहीं, वर्टिसेस। वर्टाइसिस क्या? अच्छा चलो ये पढ़ के बताओ, क्वेश्चन भी करते रहो, ये बताते रहो। इसको रीड करना, इसको रीड करो। वुमेन, इसको रीड करो, इसको रीड करो। विमेन, बहुत लोग गलत बोलते हैं, विमेन। इसको रीड करो चलो। रेज्यूमे, हम क्या बोलते हैं इसको? रेज्यूम। हाँ ये होता ही नहीं है, रेज्यूमे होता है ये वही वाला है, मतलब जो बायोडाटा टाइप होता है, जो बायोडाटा होता है रेज्यूमे होता है। इसको लोग रिज्यूम पढ़ते हैं। इसको पढ़ना चलो, ये भी पढ़ते हैं, देखो गलत। जैसे होता है ना होटल का सूट होता है, होटल का। हाँ पढ़ो। इसको भी नहीं पढ़ पाते लोग सही। ये स्वीट होता है। हाँ ये लिखा तो SUI लिखता है, सूटे। भाई ये तो सूट हो गया, पहनने वाला सूट, बाबा सूट, ट्रैक सूट, पठानी सूट। तो इसमें बच्चे कहते हैं सूट के आगे सूट है। ये सूटे नहीं है, सूट भी नहीं है, ये स्वीट होता है। स्वीट जो जैसे ना आई एम स्टेइंग इन बॉम्बे लग्जरी होटल स्वीट, ऐसे तो चलेगा। तो जब यूज होगा तो पता चलेगा, वैसे चलेगा पता। चलो आपको 4 प्रोनाउंसिएशन डेली सिखा दूंगा क्लास, जो जनरली गलत बोलते हैं लोग। एक और चीज सिखाऊं आपको, बहुत बढ़िया। यूट्यूब से डाउनलोड करते हो वीडियोस वगैरह कभी? यूट्यूब से डाउनलोड करते हो वीडियोस? यूट्यूब से को डाउनलोड करनी हो क्या करते हो? यूट्यूब पर डाउनलोड करने का नहीं, मतलब लैपटॉप में डाउनलोड करनी हो अगर। एक काम करना, बहुत आसान, और उसमें आपको ना जितने उसकी चाहिए, पिक्सल्स की चाहिए, उतनी डाउनलोड कर सकते हो, कोई मेमोरी बाउंडेशन नहीं होगी। जब आप YouTube का खोलते हो तो ऊपर एक बार आता है ना, उसका लिंक एड्रेस आता है, ठीक है ना? कुछ लिंक एड्रेस होगा, यहाँ पे होता है youtube.com, ये होता है ना, ऐसे कुछ होता है। तो यहाँ जो डॉट से पहले है ना, ट्यूब के बाद जो डॉट के पहले यहाँ, जैसे ये .com है, यहाँ पे सिर्फ टाइप करना पाई, लिंक एड्रेस पे जाना PI पाई, और एंटर मार देना, ठीक है? एंटर मारोगे, आप खुद देखना विंडोज में क्या आया। वो आपको कहेगा बताओ डाउनलोड किस में करनी है, आपसे ऑप्शन मांगेगा। नहीं है होता, मैंने खूब करी डाउनलोड, अभी मैं इनको दिखाता हूँ बच्चों को। मैं स्कूल में डाउनलोड ऐसे ही करता हूँ, मुझे बच्चों को वीडियो दिखानी होती है ना, मैं फाइल लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, मुझे कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए होता। एक विंडो पॉपअप होता है, वो कहता है बताओ कितने मेगापिक्सल की, आपको कितने पिक्सल में चाहिए डाउनलोड, 1020 में, 720 में, तो 720 वाला स्टैंडर्ड होता है, डाउनलोड कर लो। 1080 है। हाँ मतलब वो आप 720 रखो, स्टैंडर्ड वही होती है। करके देखना एक बार। हाँ आपके उसमें सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी, किसमें जाएगी? वो डाउनलोड्स का एक होता है ना फोल्डर, उसमें चली जाएगी, डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगी। कोई आपको डाउनलोडर नहीं लेना, कहीं MP4 कन्वर्ट नहीं करना, कुछ नहीं, अपना आप हो जाएगी। ये वाला हैक किसी को नहीं पता। इंटरेस्ट था, होता हो कहीं, मैंने भी किसी से पूछा एक्चुअली। चलो जी जल्दी बताओ, वाइंड अप करें क्लास। ये वाला आंसर बताओ, पता है ना क्या करना है इसमें? पहला स्टेप पता है? पहला स्टेप, यस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इलिप्स नहीं लिखा हुआ, ये A² B² यहाँ आ गया, देखो याद करो, हमने डिवाइड किया था इक्वेशन में बनाते वक्त, 100 से डिवाइड कर दो ऐसे, तो ये बन गया x² / 100, ये बन गया y² / 25 = 1। अब ये क्वेश्चन पुराने जैसा हो गया है ना, A² 100 हो गया, B² 25 हो गया। अब आगे आपको बताइए क्या करना। क्लियर? आज का क्लियर हुआ सब कुछ? ठीक है, तो इलिप्स में हमारी एक क्लास और लगेगी। आज आपका बेसिक लेवल कवर हुआ, अब इसके नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। एप्लीकेशन भी कराऊंगा, अब इसका सेकंड टाइप पर बताए, हो सकता है थर्ड क्लास भी लग जाए, ये भी हो सकता है।